क्वेश्चन 16. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन होता है, जो काम करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. समझने के लिए हम कुछ इस प्रकार लेते हैं कि ये रहा, आपको मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और इसके आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है एक इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं. एक पॉइंट ये हुआ, थोड़ा सा कलरफुल रंग ले लेते हैं. एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये हुआ. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. किसके अंदर भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में अगर 1 जूल एनर्जी खर्च हो रहा है. कितना जूल? 1 जूल. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा 1 वोल्ट. कितना वोल्ट कहलाएगा? 1 वोल्ट. अब तुम ही बात समझो फिर से. मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. इस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आने में अगर 1 जूल एनर्जी खर्च हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा. कितना वोल्ट होगा जी? 1 वोल्ट. 1 वोल्ट. तो क्वेश्चन भी तो क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछा है. What do you understand by the term potential difference? Potential difference आप क्या समझते हैं? The amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the other is defined as the potential difference between the two points. है ना? एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में जितना जूल एनर्जी खर्च हो रहा है, मान लेते हैं 1 जूल एनर्जी खर्च हो रहा, तो उसी एनर्जी को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे. ठीक है ना? इस अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी. व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 1 वोल्ट? अभी तो समझा चुके हैं कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं. 1 वोल्ट से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. एक पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में अगर 1 जूल एनर्जी खर्च हो रहा है, तो इसी को हम 1 वोल्ट कहेंगे. ठीक है ना? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज डन. कितना वर्क करना पड़ेगा? 1 जूल टू मूव 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ए टू बी. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 जूल होगा, ना 1 वोल्ट होगा. और अगर 2 जूल एनर्जी खर्च हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा. अगर 3 जूल एनर्जी खर्च हो रहा है, अगर 3 जूल एनर्जी खर्च हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट होगा. नहीं? हो नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द, ये वाला सी नंबर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी? पोटेंशियल डिफरेंस पूछना. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन मार्क है. इज द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 250 जूल्स ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर. तो वर्क कितना रिक्वायर्ड है? 250 जूल्स. तो वर्क का वैल्यू दिया हुआ 250 जूल्स टू ट्रांसफर 20 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द अदर. तो चार्ज दिया हुआ है, चार्ज को क्यू से दर्शाते हैं. चार्ज दिया हुआ है 20 कूलम. कितना दिया हुआ? 20 कूलम. देखो निकालना है क्या है? पोटेंशियल निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस. दिया हुआ वर्क डन दिया हुआ 250 जूल एनर्जी खर्च होगा और कितने चार्ज को मूव करना है? 20 कूलम. 20. तो एक चीज़ निकालना है, 2 चीज़ दिया हुआ गिवन है, तो निकल जाए ना जी. फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वर्क डन दिया हुआ, चार्ज भी दिया हुआ 20 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क डन अपॉन चार्ज. या ऐसे भी कर सकते हैं, वर्क इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. चार्ज, यही ना है? हाँ, तो वर्क दिया हुआ है 250. ऐसे वर्क इज इक्वल टू potential difference into
चार्ज, तो वर्क है 250 जूल, कितना है? 250। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, चार्ज दिया हो कितना? 20। तो देखो 250, इस 20 को अगर हम इधर ले आए तो हो जाएगा बटे में 20 बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, ये ना। जी। तो ये 0 0, ये 0 0 ख़त्म नहीं, तो आंसर आएगा 25/2। कितना आंसर आ जाएगा? 25/2। 25/2 का क्या मतलब होता है? 2 एकाई 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 12.5 आएगा आंसर। कितना आएगा आंसर? 12.5। ऐसे 250 को 20 कूलम से भाग दे देना तो कितना आ जाएगा आंसर? 12.5। तो यही हुआ 12.5 आंसर आ रहा है पोटेंशियल, 12.5। तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी 12.5 वोल्ट ये आंसर है। कितना वोल्ट आंसर है? 12.5। आंसर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन डी में क्वेश्चन है व्हाट इज अ वोल्ट मीटर, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट, किस तरीके से जोड़ा जाए? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पहला क्वेश्चन पूछा है कि वोल्ट मीटर क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक यंत्र है, पोटेंशियल डिफरेंस मापने का एक यंत्र है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है अक्रॉस द कोई भी रजिस्टर हो, है ना। और किस प्रकार वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं? देखो यहाँ पे आंसर डी नंबर का आंसर है ना। वोल्ट मीटर इज डिफाइंड एज द डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे यहाँ पे देखो ये कंडक्टर है जी। और ये वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर को पैरेलल रखा गया। कैसे रखा गया? पैरेलल। तो वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मापना। ये जो कंडक्टर है इसका एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच के अंतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। ये तो समझ में आ गया? जी। और दूसरा कि वोल्ट मीटर को अरेंज कैसे किया था, यहाँ तो साफ दिख रहा है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल अरेंज किया गया, समांतर नहीं। देखो इन दोनों का पूछ एक तरफ है और इन दोनों का मुंडी एक तरफ है, नहीं जी। तो ये अरेंजमेंट कहलाएगा पैरेलल। तो वोल्ट मीटर इज यूजुअली कनेक्टेड पैरेलल टू द 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस नीड्स टू बी मेजर्ड। जिस 2 पॉइंट के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस मापना है उन 2 पॉइंट्स के बीच हमें वोल्ट मीटर को लगाना होगा। किस प्रकार? पैरेलल। समांतर। याद हो गया? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर में देखो, स्टेट वेदर अ वोल्ट मीटर हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस और अ लो रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब तुम ही बताओ, अगर इसका वोल्ट मीटर के अंदर का रेजिस्टेंस हाई हो जाए, वोल्ट मीटर के अंदर का रेजिस्टेंस हाई हो जाए तो इधर से तो करंट नहीं पास करेगा, है ना। और अगर इधर से इसका रेजिस्टेंस लो हो जाए, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कम हो जाए, इसका वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। इसका वैल्यू कम होगा तो करंट तो इधर से भी पास हो जाएगा, जी। क्योंकि करंट उधर से पास हो जाती है जिधर से रेजिस्टेंस कम होता है, जिधर दिक्कत कम होती है ना, डिफ़िकल्टीज जिधर कम होता है, आसानी से पास होता है, करंट उधर से भाग जाता है। तो अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का विरोध करने की क्षमता अगर इसमें कम होगा तो कुछ करंट तो इधर से पास हो जाएगा। जी। तो ये तो चला था पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ये तो गलत रीडिंग देगा। तो वोल्ट मीटर का जो हैज़ हाई रेजिस्टेंस बिकॉज वोल्ट मीटर नीड्स टू टेक अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इधर से करंट अगर नहीं पास होगी जी। तो ये इसका रीडिंग परफेक्ट होगा, और अगर इधर से करंट पास हो जाएगा तो इसका रीडिंग परफेक्ट नहीं होगा। तो इधर से करंट पास ना हो इसके लिए हम हाई रेजिस्टेंस इसमें डाल देते हैं ताकि ये आसान रास्ता दिखे, इधर से पूरा करंट पास हो जाएगा। तो इसलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है। प्रतिरोध कैसा रखा जाता है? हाई। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा रखा जाता है जी? हाई। हाई रखा जाता है।